हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक्सेल के फॉर्मूला पर एक सीरीज स्टार्ट की है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में समझ रहे हैं। इसमें आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फार्मूला को। अगर आप लोग कहीं पर भी फाइनेंस की जॉब करते हैं तब आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों को ईएमआईज निकालनी है, इंटरेस्ट रेट किस तरह से पता करना है, कितनी ईएमआईज बनेंगी ये कैसे पता करना है, फाइनेंस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों को किस तरह से कैलकुलेट करनी है। आज की वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। तो इसको सीखने के लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एक करके सबको समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। हम लोग एक्सेल में सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला को सीख रहे थे। इसमें कुछ वीडियोस हो चुकी हैं। आज की वीडियो जो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं फाइनेंशियल फार्मूला। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सभी फार्मूला को यहाँ पर लिख रखा है। हम लोग इन सभी को बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहला फार्मूला आप देखेंगे वो यहाँ पर है पीएमटी का, पेमेंट वाला। इसको हम लोगों को किस तरह से यूज करना है, तो उससे पहले हम लोग पहले डाटा को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि फॉर्मूला को किस तरह से यूज करना है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर इस तरह से प्रिंसिपल अमाउंट लिखा हुआ है, एनुअल इंटरेस्ट रेट और टेन्योर इस तरह से लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग समझें, जैसे यहाँ पर जो नेम लिखा है हार्दिक, मान लेते हैं कि हार्दिक ने 3 लाख का लोन लिया है या 3 लाख की ईएमआई कराई है। इस तरह से कितने एनुअल इंटरेस्ट रेट पर 12%, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो इस तरह से हो गया है। हम लोग कोई प्रोडक्ट भी खरीदते हैं उस तरह से मान लेते हैं कि जैसे आप लोगों ने सपोज कोई भी बाइक ली है, वो 3 लाख की है, जिस पर एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% जा रहा है। अब आप इस लोन को 3 साल में पे करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को देखना है कि मंथली ईएमआई जो है वो कितने रुपए की बनेगी। तो अगर इस तरह से हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो यही इसी जगह पर ये पीएमटी वाला फॉर्मूला जो है ये यूज़ होता है। अब देखिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, टैब प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है रेट, तो इंटरेस्ट रेट कितना है हम लोगों को सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है। अब इसमें भी एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि हम लोग ईएमआई किस तरह से बनवा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर एनुअली 12% जा रहा है और हम लोग ईएमआई देख रहे हैं मंथली के हिसाब से कि मंथली ईएमआई पे करनी है। तो मंथली पे करने के लिए जो भी एनुअल इंटरेस्ट रेट है उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो मंथली आ जाएगा। इसी तरह से अगर क्वार्टरली करना होता तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो हम लोगों को 4 से डिवाइड करना होता। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मंथली लिखा होता तो हम लोगों को नहीं करना होता। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से अगर हाफ ईयरली हम लोगों को एनुअल जो है मतलब ईएमआई जो है वो अगर हाफ ईयरली बनवानी है तो हम लोगों को 2 से डिवाइड करना होगा। इस तरह से आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले डिवाइड करते हैं यहाँ पर 12 से। अब जो भी ये इंटरेस्ट रेट है ये हो गया मंथ के हिसाब से। इसके बाद हम लोगों को कॉमा दे देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे NPER इस तरह से लिखा हुआ है। ये क्या है, नेट पीरियड्स, सॉरी नंबर ऑफ पीरियड्स इस तरह से। तो जो है अब ये नंबर ऑफ पीरियड्स क्या है, अभी आप देखें यहाँ पर 3 साल तक हम लोगों को ईएमआई पे करनी है। अब एक तरह से है कि हम लोग मंथ में एक ईएमआई पे करेंगे तो 3 साल में टोटल कितनी हो जाएंगी, 36 ईएमआई। तो यही होता है नंबर ऑफ पीरियड्स। तो हम लोगों को सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। अब आप देखें यहाँ पर 3 ईयर लिखा है तो हम लोगों को इसको मल्टीप्लाई करना होगा 12 से। अब यहाँ पर टोटल ईएमआई हम लोग कितनी पे करेंगे, 36। तो यहाँ पर आके जितने भी ईयर होते उस हिसाब से आ गया, तो इतना हो गया। इसके बाद हम लोगों को देना है कॉमा। अब आप देखें यहाँ पर आ जाता है पीबी। तो पीबी क्या है, हमारा एक तरह से क्या, प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी हमारा अमाउंट होता है यही है। तो हम लोगों ने जो यहाँ पर अमाउंट लिया है हम लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम लोगों को ब्रैकेट बंद करनी है और एंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया तो यहाँ पर मंथली ईएमआई कितने की आ गई है, 9,964 रुपये। तो अगर हम लोग 3 साल में इतने अमाउंट को पे करना चाहते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट है 12%, तो हम लोगों को मंथली जो है वो 9,964 रुपये पे करने होंगे। इसी तरह से अगर हम लोगों को नीचे तक करना है 2 बार क्लिक करेंगे, आप ड्रैग भी कर सकते हैं, आ गया इस तरह से। अब आप देखें यहाँ पर ये माइनस क्यों आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से। ये मैंने खुद यहाँ पर डाटा जो है वो इस तरह से लिख रखा था जिससे आपको समझा सकूँ। ऊपर आप देखेंगे जब हम लोग लोन लेते हैं या कोई भी ईएमआई बनवा रहे हैं तो वो डेब्ट हो गया, तो इस तरह से उसको हम लोगों को माइनस में लिखना होगा। तो अगर हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो माइनस में आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं हो गया है। अगर हम लोग यहाँ पर माइनस कर दें, अब आप देखिए आगे से वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप लोग कभी भी अपनी शीट तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपको इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये हो गया। इसी तरह से हम लोग एक बार क्वार्टरली भी देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए हम लोग फिर सेम फॉर्मूला लगाते हैं पीएमटी। अब यहाँ पर आ गया रेट, तो इंटरेस्ट रेट हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे।
अब देखिए इंटरेस्ट रेट अगर हम लोग क्वार्टरली ईएमआई बनवाना चाह रहे हैं तो इस तरह से अगर हम लोग एनुअली इंटरेस्ट रेट है तो क्वार्टर हम लोगों को निकालने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं तो इसलिए देखिए 4 से कर देंगे। यहाँ से अब आ गया, अब आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया तो जो भी ये इंटरेस्ट रेट है ये क्वार्टर के हिसाब से हो गया। इसके बाद फिर कॉमा करेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है कि टेन्योर, तो 3 साल का है। अब 3 साल में कितने क्वार्टर बनेंगे, अगर हम लोग इस तरह से देखें कितनी क्वार्टर वाली ईएमआई हम लोगों को पे करनी पड़ेंगी, तो इस तरह से हम लोगों को 12 ईएमआई पे करनी पड़ेंगी, क्योंकि 1 साल में 4 पे कर रहे हैं तो 3 साल में 12 हो जाएंगी। तो हम लोगों को पहली बात इससे मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 4 से, इस तरह से। इसके बाद फिर देना है कॉमा। अब यहाँ से हम लोगों को अपना अमाउंट सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। आप देखिए यहाँ से आ गया। अगर हम लोग क्वार्टर के हिसाब से ईएमआई पे कर रहे हैं तब हम लोगों को पे करना होगा 30,138 रुपये। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं और देखिए नीचे तक ड्रैग करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से सारी आ गई। जितना भी अमाउंट हम लोगों ने जिस तरह से लिख रखा था हम लोगों ने सारा देख लिया कि हम लोगों को क्वार्टरली ईएमआई कितनी पे करनी है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को खुद का भी कभी कैलकुलेशन करनी है या आप लोग कहीं पर भी फाइनेंस की जॉब करते हैं, वहाँ पर आप लोगों की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। आप लोग इस तरह से देख लेंगे। अब इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है फ्यूचर वैल्यू का। अब ये क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं डाटा को, फिर आपको समझ आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक तरह से अमाउंट लिख रखा है। अब ये क्या है, जैसे हम लोग कहीं भी किसी भी बैंक में जाते हैं या आप कहीं भी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी जगह पर, अगर आप लोग मंथली इतना रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं, यहाँ पर 5,000 लिखा है कि हम लोग अगर मंथली किसी भी अपनी बैंक में 5,000 डिपॉजिट कर रहे हैं और एनुअल इंटरेस्ट रेट हम लोगों को 6% मिल रहा है और 5 साल तक अगर हम लोग इसी तरह से पे करते रहेंगे, डिपॉजिट करते रहेंगे, तो 5 साल बाद हम लोगों को कितना अमाउंट मिलेगा, इस तरह से अगर हम लोगों को देखना है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, फिर सेम फॉर्मूला लगाना है। यहाँ से हम लोग कर देंगे FV, फ्यूचर वैल्यू, इस तरह से हो गया। इसके बाद फिर आ जाता है रेट, तो जो इंटरेस्ट रेट है, तो हम लोगों को इस पर क्लिक करना है। अब इसमें भी हम लोगों को सेम वही करना है जो अभी हम लोगों ने किया था कि अगर हम लोग मंथली डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमें 12 से डिवाइड करना होगा। अगर हम लोग इसी तरह से जो भी है क्वार्टरली कर रहे हैं तो 4 से करना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमारा जो लिखा है वो इस तरह से एनुअली लिखा हुआ है। अगर ये मंथली लिखा होता तब हम लोगों के प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर हम लोग देखिए डिवाइड कर देंगे यहाँ से 12 से। इसके बाद फिर कॉमा। अब यहाँ पर आके नंबर ऑफ पीरियड्स, तो सेम यहीं पर अगर 5 साल तक है तो अगर हम लोग मंथली पे कर रहे हैं तो हमें इससे फिर मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, ये भी कर दिया। इसके बाद फिर होता है कॉमा। अब देखिए कॉमा जैसे ही हम लोग करेंगे यहाँ पर आ जाता है PMT, इस तरह से। तो हम लोगों को फिर यहाँ से अमाउंट अपना सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। आप देखें अगर हम लोग 5,000 रुपये पर मंथ इस तरह से पे करेंगे तो हम लोगों को 5 साल बाद कितना मिलेगा, 3,48,850 रुपये मिलेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप लोग अगर किसी भी अपनी बैंक में या कहीं भी म्यूचुअल फंड में इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर एनुअल इंटरेस्ट रेट इतना मिलता है, तो जितने भी ईयर के लिए आप लोगों को देखना है आप लोग इस तरह से देख लेंगे कि आपको उतने साल बाद कितना रुपये मिल जाएगा। देखिए नीचे तक कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तक हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने माइनस नहीं किया। अब डिपॉजिट हो रहा, वो भी अमाउंट हमारे पास से जा रहा है तो इसलिए हमारे पास से वो कम हो रहा, तो यहाँ पर माइनस लिखना है। तो मोस्टली जो हम लोगों को अमाउंट लिखने हैं वो माइनस में ही लिखने हैं, जिससे जो है सारी चीज़ें सही से आ जाएँ। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। अब आप देख सकते हैं इस तरह से अगर हम लोग 3500 रुपये पर मंथ पे करेंगे किसी भी बैंक में, अगर हम लोग जमा करते हैं तो एनुअल इंटरेस्ट रेट अगर वो 10% दे रहा है तो 7 साल बाद हम लोगों को 4,23,326 रुपये जो है इतना मिल जाएगा। इस तरह से आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है आप लोग इस तरह से कैलकुलेशन जो है वो अपनी कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है वो है PV, इस तरह से प्रेजेंट वैल्यू। अब इसको हम लोग समझते हैं। आप देखें यहाँ पर मैंने एक बैंक के नाम लिख रखे हैं कुछ कि इस तरह से बैंक है, जैसे SBI, HDFC, इस तरह से हो गया। आगे आप देखेंगे ये बैंक जो है वो एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना दे रही है, 8%, 9%, इस तरह से मैंने डाटा तैयार कर रखा है रैंडम। आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया फ्यूचर वैल्यू। अब ये क्या है इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब है, जैसे अगर आज से 3 साल बाद, इस डाटा के हिसाब से हम लोग समझें कि आज से 3 साल बाद हम लोगों को 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से हम लोगों को चाहिए कि आज से 3 साल बाद हम लोगों के पास 5 लाख रुपए हो और हम लोग अपनी बैंक में डिपॉजिट करना चाह रहे हैं जिसका इंटरेस्ट रेट जो है वो 8%, 9%, 6% इस तरह से दिया गया है। तो हम लोगों को ये देखना है कि आज हम लोग कितना रुपए इन्वेस्टमेंट करें कि हम लोगों को 3 साल बाद 5 लाख रुपए मिल जाएगा। तो अब देखिए इसी के लिए हम लोगों को PV, प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाना होता है। तो इसको समझते हैं। तो देखिए फिर करेंगे इक्वल PV। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है रेट, तो हम लोगों को रेट करना है तो हम लोगों को जो भी रेट है इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम लोगों ने कर दिया। इसके बाद हम लोगों को करना है कॉमा, फिर नंबर ऑफ पीरियड्स, तो हम लोगों को नंबर ऑफ पीरियड्स यहाँ पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ से कर देंगे कॉमा। अब देखिए PMT ये क्या है, हम लोगों को यहाँ से 0 कर देना क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट का कोई भी अमाउंट नहीं है। अब जो है ये फ्यूचर वैल्यू है क्योंकि हम लोगों को बाद में चाहिए इतने साल बाद कि 3 साल बाद,
तो यहाँ पर हम लोगों को करना होगा 0। आप फॉर्मूला में भी देख सकते हैं यहाँ पर PMT लिख कर आ रहा, तो PMT की जगह पर हम लोगों को 0 करना है, फिर कॉमा। अब यहाँ पर आ जाएगा FV यानी फ्यूचर वैल्यू। तो देखिए फ्यूचर वैल्यू के लिए हम लोग फ्यूचर वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ से आ गया कि अगर आज के टाइम पर हम लोग 3,96,916 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी बैंक में, जो यहाँ पर SBI दिया गया है कि अगर हम लोग SBI बैंक में इतना रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 साल बाद हम लोगों को 5 लाख रुपये मिल जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं, आप लोगों को कभी भी करना है। देखिए नीचे तक कर देते हैं, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आ गई। अगर कहीं पर 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तब आपको अभी कितना रुपए इन्वेस्टमेंट करना होगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें हो गई हैं, आप लोग इस हिसाब से बहुत ज़्यादा आसानी से सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप लोगों को करना है। तो ये भी हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया NPV, ये क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब देखिए अभी यहाँ पर था प्रेजेंट वैल्यू वाला हम लोगों ने देखा था, अब है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, अभी हम लोग इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे आप लोग किसी भी बिजनेस में, आप लोग कोई भी बिजनेस है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि 1 लाख रुपये आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उन लोगों ने बोला कि 4 साल तक अगर आप लोग मतलब एक बार 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो 4 साल में आपको 20,000, 25,000, 35,000 और 45,000 इस तरह से रुपये रिटर्न करेंगे। तो अभी आप देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, 45, 50, 30, 80, 20, 100, 1,25,000 रुपये हम लोगों को 4 साल में रिटर्न मिल जाएगा। ये इस तरह से लिखा है। आप लोग किसी और तरह से भी समझ सकते हैं कि आपने किसी भी अपने फ्रेंड के साथ इस तरह से पार्टनरशिप की, उन्होंने आपको इस तरह से अमाउंट का बोला कि इतना रुपये रिटर्न करेंगे। तो लेकिन अब हम लोगों को ये देखना है इसमें कि जैसे एक होता है ना कि अगर हम लोग कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो होता है कि इस तरह से भी कोई कैलकुलेट कर लेता है कि हम लोग फिक्स डिपॉजिट में करेंगे तो इस तरह से हम लोगों को इतने % रिटर्न मिल जाएगा, या किसी बैंक में करेंगे तब हम लोगों को इतना % रिटर्न मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो यही अब हम लोगों को इसमें कैलकुलेट करना है। जैसे आप देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम लोगों को इतना रुपए रिटर्न करना है, लेकिन सेम एक तरफ होता है कि मिनिमम हम लोगों को चाहिए कि कम से कम साल में 10% तो रिटर्न मिले, इस तरह से है। तो अब हम लोगों को यही कैलकुलेट करना है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद साल में मिनिमम 10% रिटर्न मिले और 4 साल तक वो लोग हम लोगों को इतना रुपए पे कर रहे हैं, तो हम लोगों को इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसी के लिए हम लोगों को यहाँ पर NPV वाला फॉर्मूला लगाना होता है। तो देखिए इक्वल NPV करेंगे। अब सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर रेट। अब रेट कौन सा है कि हम लोग जो भी चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 10% तो यहाँ पर मिलना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग रेट कर देंगे। इसके बाद आता है कॉमा। अब यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई हैं। अब वैल्यूज़ कौन सी हैं कि जो भी ये 4 वैल्यू हैं, 4 साल में हम लोगों को जितना भी रुपये पे कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो हम लोगों को इनको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देनी है। अब इसमें एक चीज़ और करनी है, जब हम लोग यहाँ पर करेंगे तब जो है कि इस तरह से नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अब हम लोगों को ये भी देखना है कि हम लोगों को चाहिए या नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को जो भी अपना ये अमाउंट है, हम लोगों को सबसे पहले तो ये ऐड करना होगा। तो देखिए प्लस करेंगे और यहाँ से अपना अमाउंट ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने माइनस में लिख रखा है, क्योंकि इतना अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास से जाएगा, तो यहाँ पर हम लोगों को इसको माइनस में कर दिया। इतनी चीज़ें हो गई। इसके बाद एंटर करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर कितना आया नेट प्रेजेंट वैल्यू कि माइनस में आई है 4,125 रुपये, यानी अगर 4,125 रुपये और मिलते तब हम लोगों को साल में 10% रुपये रिटर्न मिलता। तो इसका मतलब है हम लोगों को इसमें 10% रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी कैलकुलेट करना है, आप लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। सेम अगर आप लोग इसी तरह से किसी भी जैसे है ना कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर भी होता है कि आपको 10% रिटर्न दे रहे हैं, 12% रिटर्न दे रहे हैं, या इस तरह से आपको रुपए का सारा लिखा हुआ है। आप लोग इस तरह से सारी चीज़ें कैलकुलेट करके सेम निकाल लेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी आ रही है। अगर ये पॉजिटिव में आ रही है, जिस तरह से अभी हम लोगों ने किया, अगर ये पॉजिटिव में आ रही है तो इसका मतलब है हम लोग जितना रिटर्न चाहते हैं, जितने % रिटर्न चाहते हैं उतने % मिल रहा है। तो इस तरह से आप लोग इसको भी समझ जाएंगे। इसके बाद अब आगे देखते हैं। अब सबसे पहले तो हम लोग डाटा को समझते हैं, तब आप डाटा देखेंगे। यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कैश फ्लोज लिख रखे हैं। इस तरह से सेम पहले जैसा ही डाटा है जो डाटा था। आप देखेंगे अगर हम लोग कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर हम लोग 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो लोग हम लोगों को 4 साल में रिटर्न दे रहे हैं, पहले साल में रिटर्न हम लोगों को उस बिजनेस से 30% मिल रहा, दूसरे साल में 40,000, तीसरे साल में 20,000 और चौथे साल में जो है वो 50,000 मिल रहा है। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि हम लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख रुपए, ये कितने % इंटरेस्ट रेट पर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो यही निकालने के लिए हम लोगों को IRR निकालना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इक्वल, फिर यहाँ पर करेंगे IRR।
अब यहाँ से देखिए जैसे हम लोग वैल्यूज़ दी गई हैं तो वैल्यूज सिलेक्ट करनी है। अब इसमें एक चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो हम लोगों ने पहले यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जीरो करके इस तरह से लिख रखा है, तो हमारा जो भी है हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो माइनस में होगा, उसके बाद जो रिटर्न मिलेगा वो प्लस में होगा। आप लोगों को वैल्यूज सही तरह से लिखनी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब पहले जो 1 लाख रुपए है ये हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया इसलिए माइनस में लिखा हुआ है, उसके बाद सारी चीज़ें हम लोगों को रिटर्न मिल रही हैं तो ये प्लस में लिखा हुआ है। हम लोगों को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे तब यहाँ पर IRR कितना आया 14%। तो हम लोग जो भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 14% इंटरेस्ट रेट जो है इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हम लोग इसको NPV वाले फॉर्मूले में देखें, आप देखेंगे यहाँ पर जो था, अगर अभी हम लोग इसमें देखें तब कितना आता है। देखिए मैं यहीं पर लगा कर दिखाता हूँ IRR। यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने एंटर किया तब IRR कितना आया 8%। अब यहाँ पर भी हम लोगों ने सेम यही किया था कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर अपने हिसाब से कितना रखा था कि 10%, कि हम लोगों को एनुअली जो है कम से कम 10% रिटर्न तो चाहिए ही है, लेकिन जो है यहाँ पर रिटर्न कितना मिल रहा है 8%। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर अभी हम लोग यहाँ से कोई भी वैल्यू बढ़ाएंगे यहाँ से 10% भी हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए देखिए मैं ये करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने 45,000 कर दिया। आप देखेंगे जैसे ही मैंने 45,000 यहाँ पर किया है, अब आप देखेंगे यहाँ से चेंजिंग हो गई है। यहाँ पर अब हम लोगों को 15% रिटर्न मिल रहा है, ऊपर भी आप देख सकते हैं इस तरह से रुपए भी आ गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। अब आपको NPV वाला फॉर्मूला भी अच्छे से समझ आ गया होगा और IRR वाला, दोनों का क्या यूज़ है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को जो रिटर्न मिल रहा है, जिस तरह से हम लोग वैल्यूज़ के हिसाब से देखते हैं वो है। और यहाँ पर आप देखेंगे IRR जो है इसमें हम लोग ये देख सकते हैं हम लोगों को कितने % रिटर्न मिल रहा है। तो दोनों चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है वो है इंटरेस्ट रेट का। अब इसको हम लोगों को किस तरह से यूज़ करना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया लोन अमाउंट, कि अगर हम लोग कोई भी लोन ले रहे हैं या कोई भी अपना जो है EMI करा रहे हैं तो वहाँ पर हम लोगों को पर मंथ EMI कितनी पे करनी पड़ रही है 4500 रुपये। कितने साल तक अगर हम लोग EMI दे रहे हैं 3 साल तक, तो हम लोगों को इस अमाउंट पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इसी तरह से जैसे अगर आप लोग यहाँ से समझे कि कोई आपने बाइक खरीदी है 3 लाख रुपए की, उसमें पर मंथ आपकी EMI जो है वो 14,000 रुपये की है और आप लोग 4 साल तक जो है वो EMI पे करेंगे, तब आपको कितने % इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसी को हम लोगों को जो है रेट वाला जो है इस फॉर्मूले से निकालना होता है। तो देखिए इसको निकालते हैं, इक्वल करेंगे, यहाँ से करेंगे रेट। अब यहाँ पर आप देखेंगे आ गया NPER। तो देखिए सबसे पहले है कि हम लोगों को नंबर ऑफ पीरियड्स देखने हैं, तब यहाँ पर आप देखेंगे टोटल पेमेंट्स जो हैं हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर नहीं करते तो जो हमारे पास यहाँ पर लिखे होते हैं उसकी 12 से मल्टीप्लाई कर देनी होती, क्योंकि हम लोग मंथ के हिसाब से पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अलग लिख रखे हैं, तो हम लोग यहाँ से 48 कर लेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले में भी हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू और PMT निकाला था, वहाँ पर भी सेम यही किया था कि जो हमारे ईयर थे इनकी 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जिससे पर मंथ EMI के हिसाब से आ जाए। तो देखिए NPER कर दिया। इसके बाद करेंगे कॉमा। अब देखिए यहाँ पर आ गया PMT यानी प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी जो है जी यहाँ पर PMT आप देखेंगे जो EMI हम लोग पे कर रहे हैं। तो इसी तरह से है ना कि हम लोग कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, यही है एक तरह से। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो EMI कर रखी है इसको माइनस कर रखा है। अब माइनस क्यों है, क्योंकि हम लोगों को EMI पे करनी है, तो अगर हम लोग अपने पास से पे करेंगे तो यहाँ पर ये है जो माइनस हो गया है। और जो लोन अमाउंट प्लस में क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने लोन लिया तो हमें ये अमाउंट मिला है, तो इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोगों को क्या करना है, PMT यहाँ पर जो है तो इसको हम लोगों को कर लेना है यहाँ से कॉमा। आप लोगों ने जो भी EMI वगैरह होगी आपको PMT में यहीं पर यही करनी है। इसके बाद अब आप देखें PV आ गया है, प्रेजेंट वैल्यू या जो भी है, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे अपना लोन अमाउंट। तो यहाँ से लोन अमाउंट कर लिया। इसके बाद बस ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे तब यहाँ पर कितना आ गया 4%, यानी हम लोग 4% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो उसके बाद अगर हम लोग 3 लाख का कोई भी लोन ले रहे हैं और उस पर 14,000 हम लोग पर मंथ EMI पे कर रहे हैं और 4 साल तक पे करेंगे, तो इसका मतलब है हम लोग 4% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए ऊपर करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से भी आ गया, कितना आ गया 3%। तो ऊपर भी आप देख सकते हैं कि अगर हम लोगों ने 1 लाख का कोई भी लोन लिया है जिस पर हम लोग 4500 रुपये पर मंथ EMI पे कर रहे हैं और अगर हम लोग 3 साल तक करते हैं तो हमें 3% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। ये चीज़ें भी हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं हम लोगों ने मंथ के हिसाब से निकाला। आपकी EMI 3 मंथ के हिसाब से हो सकती है, 6 मंथ के हिसाब से हो सकती, जिस तरह से होंगे आप लोग उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अब इसका क्या यूज़ है। तो अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है लोन अमाउंट,
कि अगर हम लोग कहीं पर भी लोन ले रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 लाख 10 लाख इस तरह से हमने कोई भी लोन लिया जिस पर हम लोग मंथली ईएमआई कितने की पे कर रहे हैं, जैसे 5 लाख लिया है और इस पर 10,000 रुपये की हम लोग मंथली ईएमआई पे कर रहे हैं और एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है 8%, तो हम लोगों को कितनी ईएमआई पे करनी पड़ेगी। तो अगर हम लोगों को ये निकालना है तो इसी के लिए हम लोग टोटल पीरियड्स निकालते हैं, यानी नंबर ऑफ पीरियड्स NPER। तो देखिए इसको निकालते हैं, सबसे पहले करेंगे इक्वल, फिर यहाँ पर आ जाएगा NPER। इसके बाद आप देखेंगे आ गया रेट, तो हम लोगों को इंटरेस्ट रेट करना है। अब हम लोग ईएमआई मंथली पे कर रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो एनुअली है, तो हम लोगों को इंटरेस्ट रेट जो है इसको भी मंथली करना होगा। सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं, डिवाइड करेंगे 12 से, फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉमा। अब यहाँ पर आप देखें आ गया PMT, तो ये क्या है, हम लोग ईएमआई जो पे कर रहे हैं, तो हम लोगों को किसको करना है, तो यहाँ से कर दिया। इसके बाद कॉमा, अब हमारे पास जो भी वैल्यू है, हम लोगों ने जो भी लोन लिया है, हम लोगों को उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। आप देखिए यहाँ से आ गया कि हम लोगों को 61 ईएमआई जो है वो पे करनी पड़ेंगी। अगर हम लोग इतना रुपए जो लेते हैं, जैसे 5 लाख का अगर हम लोगों ने लोन लिया और 10,000 रुपये हम लोग पर मंथ ईएमआई पे कर रहे हैं, जिस पर एनुअल इंटरेस्ट रेट अगर 8% जा रहा है, तो हम लोगों को 61 ईएमआई पे करनी पड़ेंगी। नीचे तक देख लेते हैं, आगे भी आप देख सकते हैं इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं कि अगर हम लोग 1,20,000 का लोन लेते हैं और उस पर 4,000 रुपये की ईएमआई पे कर रहे हैं, जिस पर एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% है, तो हम लोगों को 32 ईएमआई 32.5 इस तरह से आ गया है। सारी चीज़ें हो गई, बिल्कुल एग्जैक्ट देता है, तो इस तरह से आ गया है कि आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 32 ईएमआई जो है वो आपको पे करनी होंगी। तो ये भी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर जो फॉर्मूला है SLN का, अब ये क्या है हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डाटा को समझते हैं, उससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। जैसे हम लोग यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपने अपनी कंपनी कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ के लिए आपने कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदा है, किसी भी तरह की मशीनरी कोई भी चीज़ हो गई, कुछ भी हो गया, तो अगर उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपये और हम लोगों को उसकी लाइफ कितनी है कि 5 साल तक ही वो मशीन काम कर सकती है और उसके बाद जो उसका स्क्रैप बचता है उसको हम लोग 10,000 रुपये तक बेच सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया। तो अब हम लोगों को एक मतलब काउंट करना है कि हम लोगों को हमारा डिप्रिसिएशन कितना है, तो यही चीज़ें निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं SLN का। तो देखिए अब हम लोग किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, आप दिया गया है एनुअल डिप्रिसिएशन कितना है। सबसे पहले हम लोग करेंगे इक्वल, यहाँ से अब आ जाता है या SLN पहले हम लोगों को लिखना है। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले आ जाता है कॉस्ट, तो कॉस्ट हमारी कितनी है कि हम लोगों ने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदा। फिर करेंगे कॉमा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गया कि सालवेज इस तरह से लिखा है, तो स्क्रैप जो होता है तो हम लोगों को उसको सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आप देखेंगे यूज़फुल लाइफ कितनी है, तो 5 साल है, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से, तो हमारा जो डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है एनुअली हम लोगों को 18,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर हम लोग इसको भी देखेंगे 18 पंजे 90, तो इस तरह से आप देख सकते हैं 5 साल तक 90,000 का हमारा नुकसान जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। नीचे करते हैं, अब देखिए यहाँ से सारी चीज़ें आ गई। हमारा जो भी था कि अगर हम लोगों ने 10 लाख रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदा है, जो भी है कोई भी चीज़ खरीद के लाए हैं, और जो जिसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो है 8 साल, लेकिन 8 साल के बाद हम लोग उसका जो स्क्रैप है वो 3.5 लाख रुपए में बेच सकते हैं, तो हम लोगों को एनुअली कितने का नुकसान हो रहा है, मतलब कितना डिप्रिसिएशन है। आप देख सकते हैं यहाँ से आ गया है कि 81,250, तो ये हो गया। इसके बाद अब हम लोग समझते हैं DB फॉर्मूला, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, आप देखेंगे DB फॉर्मूला है, सेम उसी तरह से मैंने सारी चीज़ें लिख रखी जैसे यहाँ पर था कि कॉस्ट कितनी है, स्क्रैप क्या है, यूज़फुल लाइफ क्या है, इसी तरह से यहाँ पर लिखा है। आप देख सकते हैं कॉस्ट जो है, जो भी हम लोगों ने एसेट खरीदा 1 लाख रुपए है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 10,000, यूज़फुल लाइफ कितनी है 5,000। अब देखिए DB में क्या होता है कि अब जैसे डिप्रिसिएशन है कि हर साल के हिसाब से कम होता जाता है, कि पहले साल ज़्यादा हो रहा, दूसरे साल कम, तीसरे साल कम, इस तरह से होता है। तो अगर हम लोगों को 5 साल तक का अलग अलग कैलकुलेट करना है तब हम लोग DB करेंगे। तो देखिए इसको निकालते हैं, सबसे पहले इक्वल, फिर करेंगे DB। अब यहाँ से आ जाएगा कॉस्ट, तो सबसे पहले हम लोगों को कॉस्ट सिलेक्ट करनी है, फिर कॉमा। अब यहाँ से हम लोगों को करना है जो भी हमारी स्क्रैप वैल्यू है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा। अब यहाँ से आ जाता है लाइफ कितनी है इसकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़फुल लाइफ है, इतना कर दिया। अब देखिए इतना तो सेम था अगर हम लोगों ने जो SLN वाला फॉर्मूला लगाया था, लेकिन इसमें अब हम लोगों को एक चीज़ चेंज करनी है, कॉमा करेंगे। अब यहाँ से हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हम लोग पहले साल के लिए निकाल रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर कर देना है 1, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। आप देखेंगे पहले साल हम लोगों को कितना नुकसान होगा, 36,900 का। इसके बाद अब नीचे तक का हम लोग सब कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ से फिर करते हैं इक्वल, यहाँ से अभी हम लोग करेंगे DB, सेम। अब हम लोगों को कॉस्ट सेलेक्ट करनी है। अब इसमें हम लोग एक काम करते हैं, F4 कर देंगे, जिससे जो रेंज फिक्स कर देते हैं। फिर यहाँ से आ जाएगा स्क्रैप, तो हम लोगों को स्क्रैप सेलेक्ट करना है, फिर F4, फिर कॉमा। अब आता है लाइफ,
तो लाइफ हम लोगों ने कर दी, जो भी जिस तरह से हमारा डाटा है उस तरह से। फिर यहाँ पर F4 करेंगे, फिर कॉमा। अब हम लोग दूसरे साल के लिए निकाल रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पर 2 कर देना है, ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। आप देखेंगे दूसरे साल में हम लोगों को इतना नुकसान होगा। अब मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। अब ये सेम है, हम लोगों को बस चेंज करना है। 2 की जगह पर 3 कर देंगे। आप देखिए यहाँ से 3 की जगह पर 4, मतलब 2 की जगह पर 4 करना है, क्योंकि आगे हम लोग चौथे साल के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ पर 5 कर देना है हम लोगों को। अब आप देख सकते हैं इस तरह से हमने 5 साल का निकाल लिया है कि पहले साल हम लोगों को कितना नुकसान होगा, 36,900, दूसरे साल 23,283, तीसरे साल 14,692। इस तरह से सारा आ गया कि 5वें साल में कितना नुकसान होगा, हम लोगों को जो डिप्रिशिएशन है हमारा वो इतना होगा। अगर अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करें, सम वाला फॉर्मूला लगाएं और देखिए यहाँ से यहाँ तक करें, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से आ गया कि 89,996 रुपये। अब एक क्योंकि आगे जो पॉइंट्स में था इस तरह से आ गया, हम लोगों को टोटल जो है वो 90,000 का ही नुकसान हो रहा था। तो इस तरह से अगर हम लोगों को डिप्रिशिएशन निकालना है, ईयर वाइज निकालना है, हम लोग ईयर वाइज भी निकाल सकते हैं। एक साथ टोटल निकालना है तो हम लोगों ने यहाँ पर एक साथ देख लिया था कि एनुअली कितना हो रहा। तो इस तरह से आप देखेंगे जितने भी ये फाइनेंशियल फॉर्मूले थे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोगों ने सभी को एक एक करके बहुत डिटेल में सीख लिया है। अगर आपको इनमें किसी भी तरह का कोई डाउट आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं इसका जवाब दे दूँगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।